लोकसभा चुनाव में पंजाब की 2 सीटों से अमृतपाल सिंह समेत 2 अलगाववादी सांसद चुने गए थे। इस ट्रेंड को लेकर चिंता भी जताई गई कि आखिर क्यों अलगाववादियों को चुनाव में जीत मिल गई, जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और अकाली समेत कई बड़ी पार्टियां मैदान में थीं। अब पंजाब की ही तर्ज पर जम्मू कश्मीर में कई पूर्व आतंकी और अलगाववादी भी चुनावी समर में उतरने जा रहे हैं। इन लोगों ने सोमवार को एकजुट होकर एक नई पार्टी तहरीक-ए-अवाम के गठन का ऐलान किया। गौरतलब है, जम्मू कश्मीर में 3 चरण में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसकी शुरुआत 18 सितंबर को प्रथम चरण के होने वाले मतदान से हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी अलगाववादी रशीद इंजीनियर ने उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में हरा दिया था। नवगठित पार्टी तहरीक-ए-अवाम से जुड़ने वाले लोगों में से कई लोगों का कहना है कि हमने इस पार्टी का गठन रशीद इंजीनियर की सफलता को देखते हुए किया है। तहरीक-ए-अवाम से जुड़ने वालों में प्रमुख लोगों में से एक नाम अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु का भी है। गौरतलब है कि अफजल गुरु को 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के मामले में 2013 में फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा एक और चर्चित नाम है सर्जन बरकती का, जो फिलहाल श्रीनगर के जेल में बंद है। सर्जन बरकती पर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। कश्मीरी पेड पाइपर के तौर पर जाने वाला बरकती अगस्त 2023 से ही जेल में बंद है। इसके बाद नवंबर में ही उसकी पत्नी को भी टेरर फंडिंग के मामले में पकड़ा गया था। चर्चा यह है कि उसकी बेटी बरकती की उम्मीदवारी का ऐलान कर सकती है। अहम बात यह है कि अलगाववादी घाटी की कई सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी दलों का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। बारामूला से सांसद रशीद इंजीनियर फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसने अपने बेटों के जरिए चुनाव प्रचार कराया था और उसने 4.7 लाख वोट चुनाव में हासिल किया था। यह एक बड़ा जन समर्थन था जो उसे बैलेट के जरिए मिला था। इसके बाद अलगाववादियों को लगता है कि घाटी में एक ऐसा वोट है जो किसी मुख्य धारा की राजनीतिक दल के बजाय अलगाववादी तत्वों को मिल सकता है। इसी के चलते इन लोगों ने पार्टी का गठन का फैसला किया। राशिद इंजीनियर के पार्टी का नाम अवामी इत्तेहाद पार्टी है। उसे भी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन बैनर तले उसने भी कई उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। यही नहीं, पार्टी चीफ अल्ताफ बुखारी ने तो रशीद इंजीनियर के भाई शेख खुर्शीद और बेटे अबरार से मुलाकात की है और गठबंधन की संभावनाओं को बरकरार रखने की बात की है।